प्यारे अभ्यर्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके खजाना फॉर यू में। तो दोस्तों, शिक्षण अभिरुचि की नई क्लास में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम बीएसटीसी 2022 के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेज लगा रहे हैं। यहां पर दोस्तों बीएसटीसी में शिक्षण अभिरुचि के 50% आते हैं, उनकी बेहतरीन तैयारी करवाई जा रही है। तो दोस्तों, आज की क्लास को एंड तक वॉच करना है और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल में देखने को मिलेगी। तो जितने भी छात्र छात्राएं बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो बिना किसी देर के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन देख रहे हो स्क्रीन के सामने। दोस्तों, आपको खुद को एक टीचर मानकर इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं, तभी ये आंसर है, इन क्वेश्चन के आंसर सही होंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1, यदि आपकी कक्षा में एक बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन देखते हैं अपन। उसे दंड देंगे, उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रश्न पूछेंगे, उसे ध्यान देने को कहेंगे, या फिर दोस्तों लास्ट ऑप्शन है हमारे, उन बच्चों के उदाहरण देंगे जो ध्यान देते हैं। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे, यदि आपकी कक्षा में एक बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है तो दोस्तों आप उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रश्न पूछेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारे ऑप्शन सेकंड नंबर वाला ऑप्शन है दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपकी कक्षा में एक बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है तो उसका जो ध्यान है वो आकर्षित करने के लिए आप प्रश्न पूछेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापकों को अपने विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका की जांच नहीं करनी चाहिए, इस कथन के पक्ष में आप क्या तर्क दे सकते हैं? यानी कि दोस्तों, अध्यापकों को अपने विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका की जांच नहीं करनी चाहिए, इस कथन के पक्ष में आप क्या तर्क दे सकते हैं? ऑप्शन देखते हैं अपन। अध्यापक उन विद्यार्थियों का पक्षपात कर सकते हैं जिन्हें वह पसंद करते हैं। सेकेंड ऑप्शन है दोस्तों, वह अपने अध्यापन का स्वयं मूल्यांकन कर पाएंगे। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों हमारे, अधिकारी अध्यापकों का मूल्यांकन कर सकते हैं। या फिर दोस्तों लास्ट ऑप्शन है हमारे, अपने विद्यार्थियों को उदारता से अंक दे सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारे, अध्यापकों को अपने विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका की जांच नहीं करनी चाहिए, इस कथन के पक्ष में हम ये उत्तर देंगे कि दोस्तों वह अपने अध्यापन का स्वयं मूल्यांकन कर पाएंगे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारे ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापकों के किन गुणों से छात्र अधिक प्रभावित होते हैं? यानी कि दोस्तों, अध्यापकों के किन गुणों से छात्र अधिक प्रभावित होते हैं? ऑप्शन देखते हैं अपन। जो उनके साथ खेलते हैं, जो गृह कार्य नहीं देते हैं, जो कभी दंड नहीं देते हैं, जो अच्छा पढ़ाते हैं। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे, अध्यापकों के जो अच्छा पढ़ाते हैं गुणों से छात्र अधिक प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट है। अध्यापकों के जो अध्यापक अच्छा पढ़ाते हैं, छात्र अधिक प्रभावित होते हैं उन्हीं गुणों से। तो ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक युग में अध्यापक का आशय क्या है? ऑप्शन हमारे, विद्यार्थियों को बहुमुखी विकास करना, वेतन प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करने की कार्य कुशलता पैदा करना, शिक्षार्थी की शारीरिक और बौद्धिक विशेषताओं को उजागर करना। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे, आधुनिक युग में जो अध्यापक का जो आशय है दोस्तों, वो शिक्षार्थी की शारीरिक और बौद्धिक विशेषताओं को उजागर करना है। ऑप्शन हमारे लास्ट वाला ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपको ताजमहल के विषय में पढ़ाना है तो कौन सा तरीका आपके विचार में सबसे उचित होगा? यानी कि दोस्तों, अगर आपको ताजमहल के विषय के बारे में पढ़ाना है तो आपको कौन सा तरीका आपके विचार में सबसे उचित होगा? तो ऑप्शन देखते हैं अपन कौन कौन से विचार है। यदि संभव हो तो आगरा ले जाकर ताजमहल दिखाकर, या फिर दूसरा ऑप्शन है हमारे ताजमहल का चित्र बनाकर, या फिर दोस्तों तीसरा ऑप्शन है हमारे ज़बानी ताजमहल के बारे में बताकर, या फिर दोस्तों लास्ट ऑप्शन है हमारे ताजमहल का मॉडल दिखाकर। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे, यदि आपको ताजमहल के विषय में पढ़ाना है तो दोस्तों यदि संभव हो तो आगरा ले जाकर ताजमहल दिखाकर,
ये विचार जो है दोस्तों सबसे उचित होगा। ऑप्शन हमारे फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, माता पिता का ध्यान आकर्षण करने के लिए बालक उद्दंडता करने लगा क्योंकि, यानी कि दोस्तों माता पिता का ध्यान आकर्षण करने के लिए बालक उद्दंडता करने लगा। क्यों करने लगा? क्योंकि वह अपने माता पिता का लाडला था, घर में वह अकेला बालक था, उसके माता पिता दोनों के अत्यधिक व्यस्त रहते थे, या फिर दोस्तों लास्ट ऑप्शन है हमारे, वह ऐसे व्यवहार प्रदर्शन से अवांछनीय लाभ उठाने का आदि हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे, माता पिता का जो ध्यान आकर्षण करने के लिए बालक उद्दंडता करने लगा क्योंकि दोस्तों उसके माता पिता दोनों की अत्यधिक व्यस्त रहते थे, इसीलिए वो उद्दंडता करने लगा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, माता पिता की उपेक्षा का बालक के मन पर गहरा आघात लगता है क्योंकि, ऑप्शन देखते हैं अपन, बाल हृदय कोमल होता है, बालक भावुक प्रकृति के होते हैं, बालक अपरिपक्व होते हैं, बालक स्नेह की अपेक्षा करते हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे, माता पिता की उपेक्षा का बालक के मन पर जो गहरा आघात लगता है वो क्यों लगता है? क्योंकि दोस्तों बालक स्नेह की अपेक्षा करते हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। माता पिता की उपेक्षा का बालक के मन पर गहरा आघात लगता है क्योंकि बालक स्नेह की अपेक्षा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? बालकों के विकास के संदर्भ में इन चारों ऑप्शनों में से जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण वह हैं वो कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं अपन, शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षा बजट, शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षक शिक्षार्थी का संबंध। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे, बालकों के विकास के संदर्भ में जो निम्न में से जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो ऑप्शन है दोस्तों हमारे, शिक्षक का जो व्यक्तित्व है ये अधिक महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। ऑप्शन हमारे जो थर्ड वाला ऑप्शन है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत करने के बाद में ये वीडियो बनाई गई है। तो दोस्तों बातें ना करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों, एक छात्र प्रदत्त गृह कार्य देरी से देता है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? यानी कि दोस्तों एक छात्र गृह कार्य को देरी से देता है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? उसका कार्य स्वीकार न करे, कार्य स्वीकार तो कर ले पर मूल्यांकन में कमी करे, देरी से कारणों का पता लगा निश्चित करे कि क्या करना उपयुक्त है, आर्थिक जुर्माना वसूलने के बाद कार्य स्वीकार करे। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे, एक छात्र प्रदत्त गृह कार्य देरी से देता है तो अध्यापक को दोस्तों देरी से कारणों का पता लगाकर निश्चित करे कि क्या करना उपयुक्त है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, आप निम्न में से करेंगे यदि कक्षा में पढ़ाते समय आप प्रधानाध्यापक द्वारा बुलाए जाते हैं? यानी कि दोस्तों आप निम्न में से क्या करेंगे यदि कक्षा में पढ़ाते समय आप प्रधानाध्यापक द्वारा बुलाए जाते हैं? तो दोस्तों कक्षा छोड़कर तुरंत उनके पास चल देंगे, एक स्लिप पर वर्तमान स्थिति व्यक्त कर उन्हें भेज देंगे, घंटा समाप्त होने पर उनसे मिलेंगे, इस खराब आदत की आलोचना करेंगे। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे, अगर यदि हमारे को कक्षा में पढ़ाते समय प्रधानाध्यापक द्वारा बुलाए जाते हैं तो दोस्तों एक स्लिप पर वर्तमान स्थिति व्यक्त कर उन्हें भेज देंगे। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारे ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यदि हमारे को प्रधानाध्यापक बुलाते हैं तो दोस्तों एक स्लिप पर वर्तमान स्थिति व्यक्त कर उन्हें भेज देंगे, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, एक सफल शिक्षक के लिए छात्रों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? यानी कि दोस्तों एक सफल शिक्षक के लिए छात्रों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है?
तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं अपन, उनकी व्यावसायिक क्षमताओं का विकास करना, आर्थिक दृष्टि से उन्हें स्वावलंबी बनाना, उन्हें ज्ञानी तथा सांसारिक दृष्टि से विवेकशील बनाना, या फिर दोस्तों लास्ट ऑप्शन है हमारे, उनकी अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे, एक सफल शिक्षक के लिए छात्रों के संदर्भ में निम्न में से दोस्तों उन्हें ज्ञानी तथा सांसारिक दृष्टि से विवेकशील बनाना कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है तो ध्यान रखना दोस्तों, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि कोई अभिभावक अपने बच्चे के बारे में यह शिकायत करे कि उसे जानबूझकर 6 परीक्षा में कम अंक दिए गए हैं तो आप क्या करेंगे? यानी कि दोस्तों अगर किसी बालक के पिता जानबूझकर शिकायत करे कि 6 परीक्षा में कम अंक दिए गए हैं तो आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन देखते हैं अपन, मामले की छानबीन का आश्वासन देंगे, प्रधानाचार्य से संपर्क करने की राय देंगे, कोचिंग कक्षा में जाने की राय देंगे, वार्षिक परीक्षा में छात्र की मदद करने का वायदा करेंगे। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे, यदि कोई अभिभावक अपने बच्चे के बारे में शिकायत करे कि उसे जानबूझकर 6 परीक्षा में कम अंक दिए गए तो दोस्तों हम मामले की छानबीन का आश्वासन देंगे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारे ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, जब माता पिता अध्यापकों से बच्चों की टीवी की आदतों के विषय में पूछे तो सबसे अच्छी सलाह क्या हो सकती है? ऑप्शन हमारे, टीवी देखने न दे, टीवी को पुरस्कार और दंड के लिए प्रयोग करे, बच्चों को माता पिता द्वारा चुने गए कार्यक्रम देखने की अनुमति दी जाए, या फिर प्रोत्साहित करे कि परिवार एक दूसरे की राय से चुने के पारिवारिक गए कार्यक्रम एक साथ देखे व उन पर चर्चा करे। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे, बच्चों को माता पिता द्वारा चुने गए कार्यक्रम देखने की अनुमति दी जाए। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। अगला इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों हमारे ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, आज की शिक्षा प्रणाली शिक्षित बेरोजगारी बढ़ाने वाली प्रणाली है, क्यों? यानी कि दोस्तों आज की जो शिक्षा प्रणाली है वो शिक्षित बेरोजगारी बढ़ाने वाली प्रणाली है, क्यों है? दोस्तों ऑप्शन देखते हैं अपन, शिक्षा से मात्र वस्तु का ज्ञान होता है, व्यावसायिक प्रशिक्षण शिक्षा का अंग नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, तकनीकी का शिक्षा में प्रयोग होने के कारण, या तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे, आज की शिक्षा प्रणाली शिक्षित बेरोजगारी बढ़ाने वाली प्रणाली है, क्योंकि दोस्तों शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे, आज की जो शिक्षा प्रणाली है वो शिक्षित बेरोजगारी बढ़ाने वाली प्रणाली है, क्योंकि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो स्पष्ट नहीं है। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों आज की क्लास का हमारे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं दोस्तों। आज के बच्चों के कंधों पर ही देश का दायित्व होगा, इस कथन का क्या आशय है? ऑप्शन, बच्चों का कंधा मजबूत करना चाहिए, बच्चों को स्कूलों में शारीरिक प्रशिक्षण देना चाहिए, बच्चों के समुचित विकास पर ध्यान देना चाहिए, बच्चों पर कम भार रखना चाहिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास समाप्त होती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और भी क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना दोस्तों, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नई क्लास में। जय हिंद।